आज के इस नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज़ाद पत्रकार शेख इमरोज शरीफ और आप देख रहे हैं बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल बीड़ न्यूज़ आप तक। आज हम कलेक्टर ऑफिस के सामने हैं और नेकनूर के कुछ परिवार के लोग जो है तो यहाँ पर इंसाफ के लिए गुहार लगाते हुए प्रशासन से जो है तो आज उपोषण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे साथ में एक पूरी फैमिली है, एक पूरा परिवार है जो इंसाफ के लिए महिलाओं के साथ जो है तो यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए उपोषण के लिए बैठे हुए। हम उनकी ज़बानी से इस पूरे मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो यहाँ उपोषण के वास्ते बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इस सर्वे नंबर 308 और 329 ये है तो दरगाह कॉलोनी नेकनूर दरगाह के सामने है और हम 329 में रहते हैं और 308 में ग्राम पंचायत सदस्य सैयद साजिद अली, सैयद यूसुफ अली, ये है तो ग्राम पंचायत सदस्य है। हमने बोले ये नंबर बांध है, हमको रास्ता होना, तो उसने बोला रास्ता नहीं है तुम्हारा यहाँ बोल के उसने वो नंबर बांध के ऊपर ही बांध काम करा। तो हम इसलिए 17/1/2025 से वो निवेदन देते आए तहसीलदार साहब को। उन्होंने भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। हाओ आ रहे हाओ जा रहे ऐसा करते करते उसने पूरा बांध काम कर लिया। और बाद में फिर इसको क्या बोलते हैं अपने मंडलाधिकारी को भेजे। मंडलाधिकारी आने के बाद में उन्होंने पंचनामा किए। पंचनामा करने के बाद उन्होंने यहाँ पे तहसीलदार साहब को अहवाल दिए। तहसीलदार साहब ने 15 तारीख के बाद वहाँ पे भेजे कि बाबा ये बांध काम जो है तो रोक दे, स्टे भेजे। तो स्टे लेने से भी इनकार कर दिया। स्टे हाथ में लिया लेकिन मैं बांध काम बंद नहीं रखूँगा बोले, मैं तुमको क्या करने का तो करो। तो इससे संबंधित जो भी विभाग है, क्या उनके जो ऑर्डर है अपने पास है क्या, उसके कुछ पेपर वगैरह है ना? बताओ। तो अब कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि अगर तहसीलदार साहब का अगर यहाँ पे स्टे ऑर्डर है और वो रास्ता दर्ज है रिकॉर्ड के अंदर में, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी भी जो है तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। तो अभी आपकी इस उपोषण की किसी ने दखल लिए क्या? किसी ने दखल नहीं दिए। उस तहसीलदार साहब ने बोले जाके इस तरफ पानी करेंगे, बोले देखेंगे, बोले तारीख पहले 29 तारीख को हमारे हेयरिंग के तारीख दी उन्होंने। हेयरिंग होने के बाद में उन्होंने बोले 2-3 दिन में आता। 2-3 दिन जाने के बाद वो रास्ता देखे हमने, 10-12 दिन तक रास्ता देखे होगा, वो कुछ आए नहीं। उसके बाद हमने फिर उपोषण का रास्ता इख्तियार किया। तो अच्छा, आप जो है तो आप उपोषण पे कब तक बैठेंगे? अभी जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक। जब रास्ता होगा हमारा क्लियर, जब हम उस उपोषण से उठेंगे। नंबर बांध रास्ता है, वो नंबर बांध है, नंबर बांध पे रास्ता है, उसको बोलने गए तो सुनता नहीं। उन्हें बोलता है तुम्हारा रास्ता तो ना बोलेंगे यहाँ से। हम ग्राम पंचायत को, मंडल अधिकारी, तहसीलदार सबको बोले, हम तो किसका सुनता नहीं। अगाऊ मैडम वहाँ पे तहसीलदार साहब का ऑर्डर था कि काम रुकाओ बोल के। उन्हें साफ बोल दिया कि मैं काम रुकाता नहीं, तुम्हारा क्या करने का तो करो। ये सब मेरे मुट्ठी में बोलता हूँ, अधिकारी ये वो सब मुट्ठी में बोलता, नहीं रुकूंगा बोलता हूँ। ग्राम पंचायत सदस्य होने के आड़ में ये सब कर रहा हो। बोलने के तुम कहीं तक भी जाओ, बोले कितने भी उपोषण करो, क्या भी करो, कुछ भी करो, मैं काम रुकाता नहीं। परसों ने क्या करा, शुक्रवार के दिन जिस दिन हम उपोषण को बैठे, उस दिन रात में 2:30 बजे स्लैब डाल रहा हो। मंडल अधिकारी हमारे पास यहाँ आके बैठ रहे, उनको बोल रहे, तो मंडल अधिकारी बोलते तुम यहाँ उपोषण से उठो, काम रुकाते। हम बोले उन्हें तुम्हारा अगाऊ मैडम आई थी, जब उन्हें नहीं उठाया, नहीं रुका काम को, नहीं रुकाता, बोला तुम्हारे से क्या होता क्या नहीं, तुम करो, मैं काम नहीं रुकाता। अगाऊ मैडम को जब उन्हें ऐसा बोल रहा, अधिकारी को ऐसा बोल रहा, तो उन्हें किससे डर रहा नहीं। वहाँ पंचायत भी उसके हाथ में, पंचायत के सारे ये मेम्बर उसके हाथ में, ये क्या बोलते हैं उसको, कर्मचारी उसके हाथ में। वो कुछ कर्मचारी को भी ऑर्डर दे रहा है कि इनका कुछ रहा तो दो ना को, ये ना को करो, वो ना करो। हमारे पौधे फाड़ने थे, वो पौधे भी नहीं फाड़ रहे। वो एक कर्मचारी अली बोल के उसको बोलने गए तो बोले हमको सांप काट रहे। सांप कौन से, तो उनका नाम भी नहीं बोलता। और फिर ऐसा मालूम हो रहा कि बाहर से कि मेम्बर ग्राम पंचायत सदस्य सैयद साजिद अली उर्फ बाबू, इन्होंने
तुम्हारे पौधा न को फाड़ो बोला बोले, बाद में ऐसा मालूम हो रहा। अच्छा कि जैसा कि ये उपोषण करते हैं और इनकी बातों से साफ ये जाहिर होता है, अगर इनकी बात अगर सच है तो अब एक सवाल हम अपने चैनल के माध्यम से सीधा प्रशासन से करते हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राम पंचायत है कि अगर ये रास्ता उस रिकॉर्ड के अंदर में मौजूद था तो इन्होंने उसकी परवानगी दिए कैसे। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ ये खड़ा होता है कि ग्राम पंचायत ने अगर ये रास्ता वहाँ मौजूद है तो उसकी बांधकाम की परवानगी कैसे दिए, तो क्या ये मिली भगत है। अब सवाल जो है तो इन पर भी जो है तो खड़े होते हैं, क्यों इन्होंने जो है तो कार्रवाई क्यों नहीं करे। उपोषण के जो है तो यहाँ आज पूरे परिवार को जो है तो यहाँ बैठने की नौबत आई है। परिवार के जो है तो अंदर हम देख सकते हैं महिला भी है और इनके साथ यहाँ बैठने की नौबत आई है इस परिवार वालों को। फिर तहसीलदार साहब ने जो है तो इसके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं करे। सबसे पहला सवाल जो है तो खड़ा होता तहसीलदार साहब के ऊपर में होता और प्रशासन की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़े कर रही है। क्या ये मैनेजमेंट का तो फंडा नहीं है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सीधा मैं तहसीलदार साहब से भी कहूँगा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब इसके बारे में सवाल पूछेंगे और ग्राम पंचायत नेकनूर हम इनसे भी रब्ता करेंगे और इनसे भी जो है तो इस मामले की तह तक जाने की बिल्कुल हम जो है तो कोशिश करेंगे। और मंडलाधिकारी और इससे जुड़े जितने भी जो संबंधित विभाग है, हम अपने चैनल के माध्यम से शासन से और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इसकी जो है तो निष्पक्ष जो है तो जांच की जाए, इसकी एक कमेटी बिठाई जाए और नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी जो है इसमें संबंधित अधिकारी हो, संबंधित विभाग हो, इनकी सखोल चौकसी करना ज़रूरी है। असल में जो है तो क्या हो रहा है कि जैसा इनका कहना, इनकी बातों पे से समझ में आ रहा कि संबंधित जो गैर अर्जदार है सैयद साजिद अली ग्राम पंचायत सदस्य है और राजनीतिक दल से होते हुए अपने सत्ता का और अपने पद का कहीं गैर इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये देखना, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को जो है तो गंभीरता से ले इस प्रकरण को और उसकी जो है तो एक कमेटी बिठाई जाए। तो जैसा कि आप जब से उपोषण के वास्ते बैठे, तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पर? यहाँ पे 5 दिन के बाद आए हो, फिर बोले मैं स्टार्ट पानी करूँगा बोले। फिर आए कल वो, उन्होंने सब देखे वहाँ पे। वहाँ देखने के बाद उन्होंने बाद में ये बोल रहे कि बोले तुम इसकी गिनती की फ़ीस भरो। आई सब हाँ, पहले क्या बोले उन्होंने कि तुमको इधर से रास्ता दिए तो जमीन का क्या बोले। हमने बोले उनको हमारे हक़ का रास्ता दो, हमको किसके इसमें से रास्ता ना को दो, जो हमारा हक़ का रास्ता है वो रास्ता दो हमको। फिर बाद में उन्होंने ऐसा तय करे कि बोले ये तुमको नंबर बांध का जो रास्ता है इसमें ये नंबर बांध का रास्ता देंगे, तुम गिनती की फ़ीस भरो। उसको सामने वाले को बोले, हमको बोले हम भरने को तैयार है, मगर सामने वाला भरने को तैयार नहीं है, नहीं भरता ना, खाली ऐसा टालम टाली कर रहा हो। इसके पहले अगाऊ मैडम आई थी, अगाऊ मैडम ने बोली तुम बोले फ़ीस भरो। हम फ़ीस भरने को तैयार, कागजात ले गए, उन्हें कुछ आया नहीं फ़ीस भरने को, खाली ऐसा बोल के वो टालम टाली करता हमको। इसके ऊपर आज तक हम 4 महीने हो गए, हम यहाँ चक्रा मार मार के ज़ेर हो गए। उसके बाद हमको यहाँ पे उपोषण करना पड़ रहा। फिर तहसीलदार साहब फिर आ रहे, जब तक हमारा कोई पूछ रहा ना कुछ ना क्या, कोई आ रहा भी नहीं, बोल रहा भी नहीं। मंडल अधिकारी को उसके फ़ोन आते की बोले काही बी करा म्हणले तुम्ही, तिला तिथून उचला म्हणले इथून आणि मी ती मंडळ अधिकारी बोलता तुम बांधकाम, बोले बाबू भाई तुम्ही बांधकाम बंद ठेवा म्हणले, प्लीज़ बांधकाम बंद ठेवा। मंडल अधिकारी प्लीज़ बोल रहा है उनको, मंडल अधिकारी का काम है, अधिकारी है, उनको बोलेगा बांधकाम बंद रख, तो वो कुछ बांधकाम बंद रखता नहीं, उन्हें डायरेक्ट ही बोल रहा है उनको। अब ये मंडल अधिकारी पूरा बांधकाम होगा इसमें, वो लास्ट में हमको ये उपोषण करने की नौबत है। फिर वो मंडल अधिकारी बोल रहा है उनको रुकाओ बोल के काम, उन्हें बोलता मैं नहीं रुका था। अब उनकी दोनों की क्या मिली भगत है, क्या है, ये हमको मालूम नहीं। कल तो जब इन्होंने शुरुआत करे थे बांधकाम, क्या तब आपने आवाज़ उठाए थे क्या? हाँ उठाए ना, 4 महीने चढ़ा, वहाँ जाके बोले, उसको बोले, समझा के बोले, निवेदन दिए हमने वहाँ गाड़ी पुलिस की, तुम बोले पुलिस मेरे को रास्ते के वास्ते बोले पुलिस की गाड़ी बुलाते, के बोले हमको धमकियाँ दे रहा हूँ, गाड़ी बुलाते तुमको देखता, बोले हाँ ऐसा वैसा धमकियाँ दे रहा हो बोलने। तो क्या तुमने इसके पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेगा इस मामले में? इस पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन नहीं करे हमने। बीड़ कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को और इसको SP ऑफिस को निवेदन दिए थे कि बाबा ऐसा ऐसा है, तो उनको लेटर गया। फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने आए, उन्होंने आने के बाद फिर उन्होंने बोले, फिर वहाँ कुछ ये नहीं होना बोल के उन्होंने जैसा चाहो वहाँ से निकल रही कि उन्हें वहाँ धमकियाँ देना चालू करा। फिर हमने वहाँ से जाना है, आना नहीं, क्या नहीं। हमारे जो लोग हैं सब 8-10 लोग हैं यहाँ पे, जो 10-15 लोग बैठे हुए, इनके घर आए, इन सब के वहाँ
रास्ता हमको वो है, हमको दूसरा रास्ता नहीं है जाने को कैसे, और हमारे हक का रास्ता है। आज वहाँ पे पानी की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ पानी नहीं है पीने को पहले तो, फिर उसके बाद गाड़ी वहाँ से अगर जाने की है, पानी की गाड़ी ले जाने की, तो वहाँ से रास्ता नहीं है। दूसरे तरफ से लाने का सोच रहे, दूसरे को बोल बता के दूसरे के खेत में से, तो उनको बोलता हूँ कि इधर से गाड़ी ना क्लिक जो बोले उनका कुछ भी रहा तो कुछ काम यहाँ से गाड़ी कुछ जाने आने नहीं देना बोले तो ये उसकी एकदम गुंडागर्दी एकदम बोलने का बोले तो धमकियाँ दे के हमको डरा के धमका के बिठाने का काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायत सदस्य है, उसके आड़ में सब कर रहा। हम ग्राम पंचायत में गए कुछ बोलने को, अभी तक उसको मतदान ये जितने भी लोग हैं कि हमारे रहने वाले सब ने मतदान उसको दिया। और उसने स्टार्ट क्या बोला था, तुम 5 फीट छोड़ के बनाओ बोले, हमने 5 फीट छोड़ के बनाए। उन्हें क्या करा, उसके बाद हमने उसका नंबर आया जब बनाने का तो उन्हें बोला नहीं छोड़ता, बोले तुम क्या करने करो। जो हमने 5 फीट छोड़े थे उस पर भी नांगर फिराया, उन्हें हमारे दीवारों को चिपकाया, तुम्हारा रास्ता नहीं है बोले यहाँ से जाओ बोले। और फिर वहाँ से जाने आने लगे कि हमारे चाचा को इनको धमकियाँ देता, यहाँ से जाओ ना को बोडन में तुम्हारा मारने करने की धमकियाँ देता। अब हमने जाना तो जाना किसका ने, किसको बोलना, जब प्रशासन भी नहीं सुन रहा तो हमने फिर जाना किसका ने। तो अब इसके आगे अगर इसका मसले का हल नहीं निकलता तो इसके आगे आपका ठोस कदम क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? नहीं, रास्ता हमारा जब तक रास्ता होता नहीं, जब तक हम यहाँ से उठते नहीं, हमारा जो हक का रास्ता है हमको हक का रास्ता दो, हम यहाँ से उठते। तहसीलदार साहब ने तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि प्रशासन ने अभी इस वक्त क्या करना चाहिए? उन्होंने प्रशासन ने हमको उम्मीद है उनसे कि उन्होंने हमको रास्ता करके देंगे, इसलिए हम यहाँ पे उपोषण पे आके बैठे। हमको उम्मीद है, अब कोई आप 4 महीने से कोई सुन रहा नहीं था। अब यहाँ उपोषण को बैठने के बाद तहसीलदार साहब आए, मैं करके देता बोले, ऐसा वैसा बोल के गए। वहाँ जाने के बाद और उसकी साइड बोले उन्होंने कि फीस भरो, ये करो। एक यहाँ अलग बोले, वहाँ जाने के बाद अलग बोल रहे। वो कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है, कर रहे तो क्या कर रहे तो और असल में जिस टाइम पे अगाव मैडम आई थी, तहसीलदार साहब का ऑर्डर है ना काम रुकाओ बोल के, जब उतना काम नहीं हुआ था ना फिर उन्होंने नहीं रुकाया, फिर तहसीलदार साहब कर रहे क्या उसके वो अपने पास वो है कि उनका स्टे ऑर्डर है क्या? स्टे ऑर्डर है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तहसीलदार का एक लेटर है जिसमें जो है तो साफ़ तौर पे जो है तो उल्लेख है इसमें कि, और यहाँ से जो है तो इनके डिपार्टमेंट को, इनके विभाग को जब इसकी जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने लेटर भेजा और ये गैर कानूनी है। सत्ता का पावर, पैसे का पावर, इसके दम पर कब तक जो है तो जुल्म होते रहेगा, कब तक जो है तो न्याय की भीख जन सामान्य को और आम नागरिकों को जो है तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से तहसीलदार साहब से भी जो है तो अभी जल्द जो है तो हम रब्ता करेंगे और उनसे इस मामले की जो है तो तहकीकात करेंगे। अगर अभी 2-4 दिन में अगर ये मामला नहीं सुलझा तो आप आगे और कुछ कदम उठाना चाहेंगे क्या? हाँ उठेंगे ना। यहाँ अगर प्रशासन कुछ इस पे कदम नहीं उठाती तो हमको मंत्रालय वो जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे जाके उपोषण करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमको हमारा रास्ता, हक का जो रास्ता है वो रास्ता करके दो। ये तो यहाँ किसकी मानता नहीं, गाँव में किसकी सुनता भी नहीं हो, कोई उसको जाके बोल भी नहीं सकता कि यहाँ रास्ता है या रास्ता क्यों नहीं दे रहा बोल के। तू सब वो दाब दड़ा पीछ करता, कुछ भी उसका ने बोलने को गए तो उन्हें एकदम धमकियाँ दे रहा, उसका नहीं जाएगा कौन बोलने को। और तुम यहाँ से हमको ये भी धमकियाँ दे रहा है कि तुम कंप्लेन भी अगर मेरे नाम की करते होंगे तो तुमको मैं ये करूँगा वो करूँगा। हमने किसको बोलना किसको? यहाँ अगर हमारे यहाँ 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन हमारा जब तक यहाँ उपोषण हमारे इससे रहेगा, जब तक हमको रास्ता होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम सीधा मंत्रालय जाएंगे। मंत्रालय जाके हम पूरे कुटुंब सोबती तो जाके वहाँ उपोषण करेंगे हम कि हमको हमारे हक का रास्ता दो बोल के। अच्छा देखो, अब आखिरी बात हमारे चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज एक प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आ रही है। अगर प्रशासन सही वक्त पर, सही टाइम पर अगर एक्शन ले तो परिवार के साथ उपोषण को बैठने की नौबत बहुत सारे लोगों को नहीं आएंगी। तो क्या सवाल, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या पैसों के दम पर, पावर के दम पर कब तक जो है तो दबाया जाएगा? और ये सही है या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज़।